नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीकॉम भाग थर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनका जो टॉपिक चल रहा है एकीकृत चिट्ठा व लाभ हानि खाता। और एकीकृत चिट्ठे में जब हम तैयार करते हैं बैलेंस शीट तो उसमें एक समायोजन करना होता है स्थायी संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन तथा ह्रास का समायोजन। स्थायी संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन जब हम करेंगे तो उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है, तो हमें एक तो उन पे लाभ या हानि की गणना करनी होती है और एक हमें उस पर ह्रास की जो गणना है वो करनी होती है। और ये समायोजन आपके क्वेश्चन में जरूर आता है और एग्जाम में भी इसके संबंध में आपसे सवाल किए जा सकते हैं, तो आप पूरा ध्यान से सुने और समझें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन तथा ह्रास का समायोजन। सहायक कंपनी की संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन तथा ह्रास का समायोजन। सहायक कंपनी के शुद्ध मूल्य की गणना करते समय उसकी स्थायी संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन लाभ को शुद्ध मूल्य में जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि भी स्थायी संपत्ति की जो उसका पुनः मूल्यांकन किया गया है, रीवैल्यूएशन उसको किया गया है, तो जितना मूल्य लाभ का है उसको शुद्ध लाभ जो नेटवर्क जिसको बोलते हैं उसमें वापस उसको ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो ये काम करना है। उसके बाद में देखिए कि यदि स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास के संबंध में भी सूचना दी गई है तो कमी या वृद्धि पर मूल्य ह्रास का समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात, अगर मूल्य ह्रास की रेट आपको दी गई है तो उसका समायोजन भी आपको करना जरूरी होता है। यदि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो बढ़े हुए मूल्य पर अतिरिक्त ह्रास की राशि की गणना की जाएगी। सबसे पहले ये करेंगे कि अगर स्थायी संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है तो बढ़े हुए मूल्य पर अतिरिक्त ह्रास की राशि की गणना की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इस अतिरिक्त राशि को सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण के बाद के लाभों में से घटाया जाएगा। अतिरिक्त ह्रास की जो राशि आपने कैलकुलेट की है उसको अंश अधिग्रहण के बाद के लाभों में से घटाया जाएगा। एकीकृत चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को पुनः मूल्यांकित मूल्य पर आधारित मूल्य ह्रास की राशि घटाई जाएगी। उसको एकीकृत जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उस समय उसको पुनः मूल्यांकित मूल्य पर तो ऐड करेंगे और लेकिन उसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज जरूर किया जाएगा, उसकी राशि को घटाया जाएगा। यदि स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई है तो घटे हुए मूल्य पर मूल्य ह्रास की राशि की गणना की जाएगी और पूर्व में अपलिखित किए गए मूल्य ह्रास में से घटाकर अंतर की राशि को संबंधित अवधि के लाभ में जोड़ दिया जाएगा। जैसे आपने 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, लेकिन आज की डेट तक आपके पास 2,500 रुपये का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो 2,500 रुपये है वो लाभ में वापस जोड़ दिए जाएंगे अगर मूल्य कम हो गया तो। एकीकृत चिट्ठा बनाते समय संपत्ति को घटे हुए मूल्य पर सम्मिलित किया जाएगा तथा इसमें से पुनः मूल्यांकित मूल्य पर आधारित मूल्य ह्रास की राशि घटाई जाएगी। पुनः मूल्यांकित जो मूल्य होगा उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उसका मूल्य इसमें से घटा दिया जाएगा। यदि स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी हो गई है तो घटे हुए मूल्य पर मूल्य ह्रास की गणना की जाएगी तथा पूर्व में अपलिखित किए गए मूल्य ह्रास की राशि को
घटाकर अंतर की राशि को संबंधित अवधि के लाभ में जोड़ दिया जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि भी किसकी गणना कैसे करते हैं, समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा। आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में बाकी डिटेल के साथ ये डिटेल भी दी होगी कि 1 अक्टूबर 2019 ये डेट को चेंज हो सकती है। ये 1 अक्टूबर 2019 को अंश अधिग्रहण की तिथि को एस लिमिटेड प्लांट और मशीनरी का मूल्य 70,000 रुपये आंका गया है। देखिए 1 अक्टूबर को अंश अधिग्रहण किया गया और उस तिथि को प्लांट और मशीनरी का मूल्य है वो 70,000 रुपये पर रीवैल्यूएशन किया गया, जिसके लिए कोई लेखा नहीं किया गया। कारण कि पुनर्मूल्यांकन अब किया गया है, उस समय पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया था। उसमें तो जितना मूल्य था उसमें से जो नॉर्मल रेट थी डेप्रिसिएशन की, चार्ज करने के बाद मूल्य उसमें दिखा दिया गया है। प्लांट व मशीनरी पर 5% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास काटा गया है। कितना काटा गया है? 5% की दर से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मूल्य दिखाया गया है बैलेंस शीट में वो 95% पर है। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? 5% चार्ज किया है। तो मूल्य कितना होगा? वो होगा 95% पर होगा। 31 मार्च 2020 को चिट्ठे में प्लांट व मशीनरी का मूल्य 76,000 दिखाया गया है, 76,000 रुपये दिखाया गया है। तो ये 76,000 जो रुपये दिखाया गया है वो मूल्य है 95% पर, और हमें क्या करना है? उसको 100 पर लाना है। किस पर लाना है? 100 पर लाना है। राशि का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा? अब इस पर दो कैलकुलेशन हमें करनी है। एक तो हमें करनी है कि प्रॉफिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन के कारण, और एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना है, और बैलेंस शीट में कितना दिखाना है। दो समायोजन करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे प्रॉफिट की गणना। ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये मूल्य आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। उसने 31 मार्च को जब बैलेंस शीट तैयार की थी उसमें उसने 76,000 ये दिखाया गया है। लेकिन 1 अक्टूबर 2019 को जब पुनर्मूल्यांकन किया गया उस समय उसका मूल्य कितना है? 70,000 रुपये आंका गया है। तो अब बैलेंस शीट में 70,000 दिखाया जाएगा, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। कितना चार्ज किया जाएगा? लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 5% के आधार पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 10% से करेंगे तो 7,000 आएगा, और हमें करना है 5%, तो 3500 रुपये, और 3500 का भी 6 मंथ का, तो 1,750 रुपये। आप सीधा भी कर सकते हैं कि 70,000 का 5% आता है 3500 रुपये, और हाफ करना है इसका तो 1,750। तो बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 68,250 रुपये प्लांट एंड मशीनरी का मूल्य आपको शो करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे बैलेंस शीट की बात। अब हम करते हैं प्रॉफिट की गणना कि कितना प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू 1/10/2019, 1 अक्टूबर 2019 को रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की, कि उस स्थिति को उसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है 70,000 रुपये। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 76,000 वो दिखाया गया मूल्य है, वो है 95% पर। हमें करना है 100 पर। 100 पर करेंगे तो 80,000 रुपये आएगा। 76 को डिवाइड करेंगे 95 से और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 80,000 आ जाएगा। अब 80,000 पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 6 मंथ का, ठीक है।
6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आएगा आपका 78,000। अमाउंट कितना आएगा? आज की जो डेट है वो है 1 अक्टूबर 2019। उस तिथि को उस संपत्ति का मूल्य था 78,000 और पुनः मूल्यांकन कितने पर किया गया है? 70,000 रुपये पर। तो लेस मार्केट वैल्यू 1/10/2019 कितना? 70,000 रुपये। तो लॉस कितना हो गया? 8,000 रुपये का। कितना हो गया? 8,000 का लॉस हो गया। तो जब नेट वर्थ का कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसमें 8,000 रुपये लेस कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब करते? जब प्रॉफिट होता। हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया है। कितना हजार का? 8,000 का। तो नेटवर्थ का जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। इनका टोटल करने के बाद नीचे लिखेंगे लेस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 8,000। जितना भी टोटल आएगा उसमें से 8,000 रुपये का टोटल जो लॉस है वो उसको आपको लेस करना है। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट की गणना और ये मूल्य आपको बैलेंस शीट में नेक्स्ट जब एकीकृत बैलेंस शीट आप तैयार करेंगे उस समय ये मूल्य आपको उसमें शो करना है। तो इस प्रकार से आप एकीकृत जब बैलेंस शीट तैयार करेंगे उस समय आपको प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी स्थायी संपत्ति हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है और फर्नीचर भी हो सकता है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि आपको 2 प्रकार के समायोजन भी करने पड़ सकते हैं। एक में आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में आपको लॉस हो रहा है। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन आपको करना है। जैसे ये डिक्रीज का कर लिया वैसे वैसे इंक्रीज का कर लेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन का जो चार्ज करेंगे, अगर डेप्रिसिएशन आपने संपत्ति का मूल्य बढ़ गया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज, एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, और घट गया है तो डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। जितना चार्ज किया है उसमें से जितना डेप्रिसिएशन अब तक का होता है वो लेस कर देंगे, वापस उसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका समायोजन करना आना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का समायोजन आपको आ जाएगा तो आप एकीकृत बैलेंस शीट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने घर पर ही रहिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही भयंकर स्थिति हो रही है। तो घर पर रहकर ही इसकी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क जरूर लगा कर रहिए। जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।